आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रात के 11 बज चुके थे। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं बेडरूम में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है। जब मैंने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर आने वाला इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरा जालिम ससुर था। वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। मुझे वह इंसान कम और हवस की पुजारी ज़्यादा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे बेड के ऊपर आकर बैठ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मुझे अपनी हवस भरी नज़रों से देखने लगा। फिर उसने मेरे साथ जो किया उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक बहुत सुंदर और कद काठी बिल्कुल ठीक है विवाहित जवान लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की तरह है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और शहर में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने मेरी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख दिया। मुझसे भूल हो गई थी कि मैं किसी को प्यार कर बैठी थी, लेकिन हमारे गांव के लोग पुरानी रस्मों रिवाज के मुताबिक चलते थे, क्योंकि मैं जिस गांव से थी वहां पर मोहब्बत करना पाप समझा जाता था। जब मेरे गांव के लोगों को पता चला कि मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूं तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो पाई। मेरे गांव के लोगों ने मेरे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी बात से तंग होकर मेरे पापा ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी अपने पुराने गांव में करना चाहते हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। मेरा रिश्ता गांव के एक लड़के के साथ तय हो गया था। फिर मैंने अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर गांव में अपने ससुराल आ गई। मेरी आंखों में अपने ससुराल और अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने थे। गांव में मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। मैंने सुना था कि मेरा पति मेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है। मैं बहुत खुश थी कि आज मेरी सुहाग रात है। रात के 11 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला और कोई मेरे बेडरूम में दाखिल हो गया। जब मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो अंदर आने वाला इंसान मेरा पति तो नहीं था बल्कि वो मेरा ससुर था। जब मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। ससुर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि आखिर वो रात के समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने जल्दी से उनको देखकर अपना घूंघट पूरी तरह से अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। मेरे ससुर कमरे में आते ही मेरे पास बेड के ऊपर आकर बैठ गए। उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। उनको इस तरह से देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। वो मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झटके से उन्हें दूर कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं उनको बोल रही थी कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी शादी तो उनके बेटे साहिल के साथ हुई है और ये तो मेरे ससुर है। मेरे ससुर ने जब मुझे दोबारा से छुआ और मेरे करीब आए तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। फिर वो मुझे कहने लगा कि ये हमारे गांव की परंपरा है। मैं उनकी बात सुनकर सोच विचार में पड़ गई कि आखिर ये कौन सी परंपरा है। मुझे तो ऐसी किसी भी परंपरा के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगा कि जब लड़की शादी करके पहली बार हमारे गांव में आती है तो शादी की पहली रात से लेकर 40 दिन तक उसका ससुर उसके साथ सुहाग रात मनाता है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे गांव में बड़े लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, इसीलिए घर की बहू पर भी पहले बड़ों का हक होता है। मैं तुम्हारे साथ 40 दिन तक इस रस्म को पूरा करूंगा और हमारे गांव की इस रस्म को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर यह कैसी परंपरा है और मेरा पति वो कैसा इंसान है जो अपनी पत्नी को 40 दिन के लिए अपने पिताजी के हवाले छोड़ डालने वाला है। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं ऐसी किसी भी परंपरा को नहीं मानती। मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी और उसी के साथ रहूंगी। तो मेरा ससुर कहने लगा कि जितना तुम्हें कहा जा रहा है बस उतना ही करो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी इस गांव में हो चुकी है और तुम्हारा पिता तो इस गांव की सारी परंपराओं और रस्मों रिवाजों को अच्छी तरह से जानता है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? हमारे गांव की हर औरत के साथ ऐसा ही होता आया है। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। न तो मेरी मदद करने के लिए मेरा पति आया और ना ही मेरी सास आई। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस हर लड़की की है जो अपने सपनों के साथ ससुराल आ जाती है और फिर ज़िंदगी उसे ऐसे मोड़ कर लाकर खड़ा कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शादी के दिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में हज़ारों सपने थे। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। मेरे पति का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ताने और फिर एक दिन हाथ उठाना। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं हर दिन खुद को समझाती रही, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये सिर्फ एक बुरा दौर है। लेकिन वक्त के साथ हालात और भी बिगड़ते गए। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ अपने टूटते हुए सपने। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों, ये कहानी अधूरी है। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।